तो बच्चों, क्या आप लोगों की भी पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हुई है? कुछ प्लानिंग की जरूरत है कि अगले 20-21 दिन, ठीक है, अपने को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई बता दे। और मोटिवेशन की थोड़ी कमी हो रही है, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल एमवी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग बच्चों अगले 21 डेज पीसीएम के लिए 21 डेज बचा हुआ है, उसमें किस तरीके से हम आज भी अगर प्रिपरेशन करना चालू किए या थोड़ा बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो कैसे आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो, क्या बेसिक चीजें आपको करना चाहिए आज के डेट में, ठीक है, कैसे खुद को मोटिवेट करोगे, ये देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, दीज आर दी की पॉइंट। ये की पॉइंट्स है, बहुत छोटे छोटे बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग डिसाइड करेंगे अपन कि मैथ्स कैसे देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला अपने आपको एक गोल दे दो, गोल टारगेट कर दो, एक एम, निशाना कहां लगाना है ये तो पता होना चाहिए, तब जाके निशाना लगेगा ना बच्चा। अगर तुमको मालूम ही नहीं है, फुटबॉल देखते हो ना, तुमको मालूम ही नहीं है कि वहां गोल करना है, जब वहां गोल करना है मालूम ही ना, फुटबॉल के साथ टाइम पास करते रहो, ठीक है। तो सबसे पहला आप अपना गोल डिसाइड कर लो कि मेरे को सीओईपी चाहिए, मेरे को वीजेटीआई चाहिए, मेरे को मेरे सिटी में जो बेस्ट कॉलेज है वो कॉलेज चाहिए। अपने लेवल के हिसाब से अपना एक गोल डिसाइड कर लो। हर बच्चा सीओईपी नहीं जा पाता है, हर बच्चे को वीजेटीआई नहीं मिल पाता है, लेकिन आप अपने सिटी का या बाजू के सिटी का बेहतरीन कॉलेज जिसका कैंपस प्लेसमेंट अच्छा है वो तो पा सकते हो, ठीक है। अगर आप 99.5 परसेंटाइल के ऊपर नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट 98, 98.5, 99 परसेंटाइल की कोशिश कर सकते हो, तो वैसा एक गोल बना लो। उसके बाद अराइज, अराइज मतलब उठना। अगर अभी नहीं उठोगे, 21 डेज भी बचा है, अगर अभी नहीं उठोगे तो बच्चा फिर पता चला अगला 20-21 दिन भी सोते रह जाओगे। सर हम सोते थोड़ी, हम तो जागे हैं, मोबाइल में आपका वीडियो देख रहे हैं। बच्चा ये जागने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस जागने की बात कर रहे हैं जो आपको अंदर से मोटिवेट करे। पढ़ बच्चा पढ़, तेरे को अपना नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, उस अराइज की बात हो रही है ये, ठीक है बच्चों। टाइम मैनेजमेंट, बच्चा एक ध्यान से देखना, टाइम मैनेजमेंट में टोटल कितने घंटे होते हैं दिन के? 24 घंटे। तुम्हारे लिए कितने घंटे हैं? 24 घंटे। जो टॉप करता है, 100 परसेंटाइल लाता है, उसके लिए भी कितना घंटा है? 24 घंटा। कॉमन सी बात है, पर वो 100 परसेंटाइल ला पा रहा है, तुम 80 पे ही क्यों रह जा रहे हो? टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि उसके पास 4 हाथ है, वो ज्यादा काम कर ले रहा है, नहीं, उसके पास भी 2 ही हाथ है, तुम्हारे पास भी 2 हाथ है, पैर है, उतना दिमाग है, ठीक है। दिमाग यूज करना अलग चीज है, ठीक है, बट फिर भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर बच्चा 100 परसेंटाइल आ पाएगा, बट अपने आप को इस तरीके से आज के डेट में सोच लो कि मैं 98 99 परसेंटाइल तो पाऊंगा, पा सकता हूं। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये वाली अंदर से एक आग या चिंगारी अपने अंदर स्टार्ट कर दो, ठीक है। 24 घंटे में आप 6 से 7 घंटा सो के निकाल रहे हो। 6 घंटा बोलता है साइंस की, 6 घंटा अगर आप सोते हो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। 6 घंटा सो लिया, चल बच्चा 1 घंटा तेरे को फ्री में दे दिया, 7 घंटा सो जा। कितने घंटे बच गए? 17 आवर्स बच गए, 17 घंटे बच गए। वो 17 घंटे में 1-1.5 घंटा, 2 घंटा पकड़ लिया एसेंशियल चीजों को, खाना खाना ये वो बाकी सब। कितना घंटा बचा? 15 घंटा बचा। 15 घंटे में 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आज के डेट में तुमने पढ़ाई स्टार्ट किया है या 30% 40% ही पढ़े हो, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तब जाके मिलेगा 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। अगर अगर आप, मैं ऑन एन एवरेज पकड़ रहा हूं, क्वालिटी पढ़ाई, क्वांटिटी तो 10-12 घंटे आपको बोल दिया, अगर आप क्वालिटी 8-9 घंटे ही पढ़ते, क्वालिटी मतलब आधे घंटे के लिए बैठो तो आधा घंटा पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फिर ब्रेक ले लो, फिर अगला 10-15 मिनट का ब्रेक ले, फिर आधा 1 घंटा बैठ पूरा कॉन्सेंट्रेशन का, तब तो 9-10 घंटा भी सफिशिएंट है, बहुत है, ठीक है। तो उसका 50% टाइम, उसका 50% या 40 to 50% टाइम आप मैथ्स को दोगे। क्यों सर, मैथ्स पढ़ाते हो इसलिए बोल रहे हो? नहीं बच्चा, नहीं, मैथ्स जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मार्क्स मिला के अकेले कवर करेगा ये। तो 50% टाइम आपको मैथ्स के लिए देना है,
जो बच गया टाइम वो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए देना है। केमिस्ट्री फिजिक्स आधा आधा डिवाइड कर सकते हो, या अगर आपको लगता है केमिस्ट्री जल्दी हो जा रहा है तो 20% टाइम आप केमिस्ट्री दे दो, 30% टाइम आप फिजिक्स के लिए दे दो। मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 घंटे में 4 से 5 घंटे आपको मैथ्स पढ़ने हैं। बचे हुए 5 घंटे में आपको फिजिक्स और 5 या 6 घंटा जो बच रहा है, अगर आप 4 घंटा मैथ्स पढ़ रहे हो तो 6 घंटा बच रहा है, तो उसको 50-50% में डिवाइड कर दो, 3-3 घंटा, 2.5-2.5 घंटा, उस तरीके से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ सकते। क्योंकि ये भाई साहब ये 100 मार्क का सब्जेक्ट है। अगर 100 मार्क्स में से ज्यादा यही आ गया, 100 में से 80, 85 तो नहीं आएगा, 2 नंबर का है, 86 या 90 वगैरह यही मिल गया, जो कि अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो तो आसानी से मिल सकता है। ठीक है, अगर 80 यहां मिल गया बच्चा और वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के अगर तुमको 70 मिल गया, ठीक है, 99 परसेंटाइल के ऊपर हो गए। 80 + 70 150, 150 का मतलब है 99 परसेंटाइल के ऊपर। ठीक है, अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो 130 140 पे भी 99 परसेंटाइल मिल जा रहा है, पेपर डिफिकल्ट है तो तब की बात हो रही है। सर पढ़ना कहां से है? जो लोग ऑलरेडी इस चैनल पे हैं उनको मालूम है कि मैथ्स कहां से पढ़ना है। अगर आप नए हो इस चैनल के लिए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी के साथ पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हो, लॉजिक है, देख लो, मैट्राइसेस, एलपीपी, आपका 12th का जो मैथ्स 1 का है सब कवर कर दिया है। 12th मैथ्स 2 का भी 4 चैप्टर, डेरिवेटिव, उसका एप्लीकेशन, बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हो चुका है। 11th के 5 चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे अभी तक। हमारा ये जो चल रहा है सीरीज, ये आगे भी चलता रहेगा। आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है, ग्रुप ऑफ चैप्टर्स का कंबाइंड रिवीजन भी मिलने वाला है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें होती हैं यहाँ पे। आप चाहिए तो कोई भी वीडियो, ऐसा नहीं बोल रहा कि यही वीडियो देखना, इस पे मैंने अच्छे से पढ़ाया, नहीं, कोई भी वीडियो जाके देखो, गारंटी बोलता हूं कि चैनल को सपोर्ट करने लगे। इनका कोई भी वीडियो जाके कमेंट सेक्शन ओपन करो, बच्चों का जो प्यार मिल रहा है वो हमारे लिए सेटिस्फैक्शन का काम करता है। ठीक है, तो आपको एक सोर्स बता दिया, मिथिलेश सर फिजिक्स पढ़ा रहे इस चैनल पे, उनके भी वीडियोस आप देख सकते हो। अभी तक लिमिटेड चैप्टर ही अवेलेबल हुआ है, फैमिली मेंबर को हेल्थ इश्यू होने की वजह से ट्रीटमेंट में बिजी हो गए। बाकी मैथ्स अपना चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, सर को जैसे ही टाइम अवेलेबल होगा और फिजिक्स का भी कंटेंट आगे मिलते रहेगा। सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ मोटिवेट होना या अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन देते रहना, ये हमेशा जरूरी है। मेरी बात अभी आपको अच्छी लग रही, हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक वो मोटिवेट कर सके आपको, अदरवाइज दुनिया में कोई भी मोटिवेशन वाला बंदा हो, उसकी बात आज पसंद आई है, कल परसों कुछ दिन तक लिमिटेड रहेगा, अदरवाइज सेल्फ मोटिवेशन ही आपका काम कर सकता है। सेल्फ मोटिवेट कैसे करोगे? घर की परिस्थिति देख लो, अगर सच में वेल ऑफ है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक मिडिल क्लास का बंदा है बच्चा, महंगाई किस लेवल की पहुंच चुकी है आपको मालूम है, कल को कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, माँ बाप को अच्छे पैसे आने लगेंगे घर में, माँ बाप को जरा दुनिया दिखा देना, पूरा इंडिया दिखा देना, इस लेवल का कमाना चालू कर दो कि पूरे इंडिया घूमना आप चालू कर दो। इंडिया में भी ऐसी ऐसी जगह है, अब बात ऐसी है कि कमाओगे उतना ही कि घर की जरूरत पूरा हो पाएगा, तो जो घूमने वाली बात है वो नहीं हो पाएगी ना। समझ में आया क्या बोला? तो इसका मतलब यहाँ पे अपने आप को मोटिवेट करते रहे बच्चा, कल को मेरे को इस मुकाम पे पहुंचना है, कल को इस मुकाम पे पहुंचना है कि मैं जो चाहूं वो कर लूं। ठीक है, सेम ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, ये क्यों लिखा है बच्चा? अभी समझाया था यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट में जो बच्चा सच में 100% टाइम लाता है उसके पास 2 हाथ या 4 हाथ, 2 ही हाथ रहता है ना, तुम्हारे पास भी 2 ही हाथ है ना। ठीक है, तो वही बोल रहा हूं कि अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, ये अपने मन में लाओ और बैठ जाओ पढ़ने के लिए। सब्जेक्ट में आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसमें बेस्ट करने की कोशिश कर बच्चा। मैथ्स फेवरेट है, बेस्ट कर, अगर जिसका मैथ्स फेवरेट उसके लिए तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि 100 मार्क्स देके जाएगा। केमिस्ट्री फेवरेट है, 50 देके जाएगा। फिजिक्स फेवरेट है, 50 देके जाएगा। अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो पहले अच्छे से कर डालो। फेवरेट है मतलब वो तुमको आसान लगता है, आसान लगता है मतलब कम टाइम पे हो जाएगा, तो उसको कर डालो, फिर उसी हिसाब से बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स भी
कर लो। आपका एम रहना चाहिए सबसे पहले हाई स्कोरिंग चैप्टर्स करने का, या आपको जितना आता है पहले वो प्रिपेयर कर लेने का। ठीक है, जैसे मेरे को 12th का मैथ्स 1 आता है तो पहले 12th का मैथ्स 1 वाला मैं सीईटी का कर लूंगा। ठीक है, 12th मैथ्स 2 में पीछे का 2 पहले वो करना बच्चा, उतना मार्क्स अपने जेब में रख लेना, उसके बाद बाकी सब करो। ठीक है, डोंट ओवरथिंक, हद से ज्यादा नहीं सोचना है, करने की कोशिश करनी है। कर पाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाए हो सकता है कि चलो नहीं हुआ, तबीयत खराब हो गया या वगैरह वगैरह, 1 साल का ड्रॉप ले लेना, उस साल जी जान लगा के मेहनत करना। ठीक है, बट बहुत ज्यादा सोच के टाइम वेस्ट करना ये गलत है। ठीक है, डिमोटिवेट अपने आप को करना ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेशेंस, पेशेंस रख बच्चा, लेकिन बात ऐसी है खाली पेशेंस रख के बैठ मत, पेशेंस रख, अपना कर्म करते रह, कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, कर्म कर, कर्म करना जरूरी है, कर्म करते रह, फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, इस होप में रहो, बट कर्म छोड़ना नहीं है। डिस्ट्रैक्शन बंद कर दो, मोबाइल से टाइम पास होता है बंद कर दो, दोस्त से टाइम वेस्ट हो रहा है दोस्त के साथ बंद कर दो। बस दोस्ती तोड़ने को नहीं बोल रहा, उसको बोल बेटा, दोस्त है ना, ठीक है। बहुत लोग मजाक मजाक में एक दोस्त को बेटा भी बोल देते हैं। ठीक है, रील्स भी देखते रहोगे, रील्स भी एक डिस्ट्रैक्शन का ही हिस्सा है। तो दोस्त को बोलो बेटा थोड़ा 20-21 दिन, या जब तक मेरा एमएसटी सीईटी का एग्जाम ना हो जाए तब तक तू इंतजार कर, बाकियों के साथ टाइम पास कर, मैं मिलता हूं तेरे को उसके बाद। ठीक है, कोई सहेली का खेल है तो भी उसको बोल कि तू पढ़ ले, मेरे को भी पढ़ने दे। ठीक है, सीईटी के बाद अपन मिलेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, किसी और के साथ कंपेयर मत करो। ठीक है, वो मूवीज में देखते ना, शर्मा जी का बेटा, मत कंपेयर कर बच्चा, मत कंपेयर कर, तुम अपने आप में बेस्ट होने की कोशिश करो। जो बीता हुआ कल था उससे बेहतर आज होना है आपको, आने वाले कल में उससे बेहतर होना है आपको। ठीक है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, मोटिवेट होते रहना है खुद से। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कभी भी पूरी लाइफ में। ठीक है, प्रैक्टिस जो करना है आपको वो क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, इस चीज का ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इजी इजी क्वेश्चन कर लो, सर हमको तो आ रहा है, नहीं बच्चा, क्वालिटी क्वेश्चंस होना चाहिए। अगर जेई मेन के लेवल का बोला है अपना सीईटी से कि मैथ्स जेई मेन का लेवल का होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर बच्चा। हम जो पीवाईक्यूज कर रहे हैं वो उसमें सिर्फ इजी इजी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, हम जितने भी अच्छे क्वेश्चन है सब कवर कर रहे हैं उसमें। डेली टारगेट दो अपने आप को, 20-21 दिन का टाइम बचा है, डेली टारगेट दो, रोज हमको कम से कम ये 2 चैप्टर करने हैं, ये 3 चैप्टर करने हैं, ये 5 या 6 चैप्टर करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के रोज का रोज टारगेट दो, ताकि छोटा छोटा टारगेट मिला के आप जो बड़ा टारगेट सोचे हो, VJTI COEP इसका जो सपना देखे हो, ठीक है, वो सपने को पूरा कर सको। उसके लिए छोटा छोटा एक एक कदम रखोगे तब मंजिल तक पहुंचोगे, डायरेक्ट उड़ के नहीं जाओगे, कदम कदम बढ़ाए चल। ठीक है, तो डेली टारगेट बहुत जरूरी होता है। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट विद इन टाइम लिमिट देना चालू करना है। 15 से 16 तारीख के बाद में हमारे चैनल पे भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको। तो टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहां पे PDF मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के, फिर उसका सॉल्यूशन हम वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे और कुछ का आंसर कीज बता के आगे बढ़ेंगे, जो डाउट्स रहेगा वो आपका क्लियर करेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी होता है बच्चा, रिवीजन मस्ट है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है चैनल पे कि सर ये पढ़ा था बट अभी भूल गया। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चा रिवीजन। एंड नेक्स्ट, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक तो मोटिवेशन और थोड़ा आइडिया लगा, मेन 21 डेज की प्लानिंग क्या करना है बच्चा देख लो। आपका एग्जाम 2 तारीख को है ऐसा अज्यूम कर लो। ठीक है, आज 10 तारीख हो गया, आज 10 तारीख हो गया, 2 तारीख को एग्जाम है, कितना दिन बच गया, 21 डेज बच गया। अब ये 21 डेज में आपको ये कोशिश करनी है, अगर आपने बहुत कम पढ़ा है अभी तक, ठीक है, या नहीं पढ़ा है तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर पढ़ के हो गया है तो मॉक टेस्ट देना आप 15-16 तारीख से चालू कर देना। अगर नहीं पढ़ के हो गया तो 20-21-22 तारीख तक इंतजार कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो।
और फिर टेस्ट देना चालू कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है बच्चा अभी तक, तो 12th वाले टॉपिक्स पे 12th चैप्टर्स को प्रायोरिटी में रखना है। 12th के चैप्टर्स को प्रायोरिटी में रखना है। अगर वो हो जाता है तो 11th के चैप्टर्स को करना है। 11th का चैप्टर अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर मैंने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा था और लिमिटेड टाइम में अगर हो जाएगा, बच्चा 1.5 से 2 घंटे में मैं 11th के चैप्टर खत्म करके दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर 11th आपको कहीं से पढ़ना है तो अपना चैनल बेस्ट है, उसको 1.5x वगैरह पे देख लो, 2x पे देख लो। वो जो 1.5-2 घंटे की चीज है वो और कम हो जाएगी। तो पहला प्रायोरिटी 12th है, उसके बाद 11th के चैप्टर्स पे ध्यान देना। उसके बाद 11th के चैप्टर्स पे ध्यान देना, प्रायोरिटी में 12th के चैप्टर को रखना। उसके बाद सर मैथ्स 100 मार्क का है, उस मैथ्स में अपने को ज्यादा मार्क्स कैसे लेके आएंगे? सबसे पहला काम बच्चा 80 मार्क्स जो है, 80 मार्क्स जो है वो 12th का है। इस 80 में 80 मार्क्स मतलब 40 क्वेश्चन। इस 40 क्वेश्चन में बच्चा, इस 40 क्वेश्चन में 18 से 20 क्वेश्चंस, 18 से 20 क्वेश्चंस जो रहता है वो 12th मैथ्स 1 का रहता है, जो आपने 12th बोर्ड में गारंटी है किया है प्रिपरेशन। और जो बचा हुआ है 20 से 22 क्वेश्चंस, ये बच्चों 12th मैथ्स 2 से रहता है। मतलब अगर आप पहले ये प्रिपेयर कर लेते हो, पहले ये प्रिपेयर कर लेते हो बच्चा, तो आप 36 से 40 मार्क्स आसानी से ला पाओगे। 36 से 40 मार्क्स आसानी से ला पाओगे। बोलोगे सर यहां भी देखो, मेरा मेन काम क्या है यहां पे समझाना। पहले जो आपने 12th बोर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा था, पहले वो प्रिपेयर कर लो, क्योंकि टाइम कम लगेगा प्रिपरेशन को। तो आराम से यहाँ पे 40 मार्क्स का प्रिपरेशन कर लिए। यहाँ के पीछे के जो 2 चैप्टर है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिला के 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो ये आपको यहाँ पे जो बोला 18 से 20 क्वेश्चन की बात, तो यहां मिला के आई थिंक कितना 21 से 24, ठीक है, क्वेश्चंस हो जाता है। 21 से 24 का मतलब 42 से लेके 48 मार्क्स, एक अप्रोक्स 44 टू 46 पकड़ के रखो। तो ये इतना करने से अराउंड इतने मार्क्स मिल जाते हैं। अब ये प्रिपरेशन जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है आपके लिए, उतना बेहतर है आपके लिए। उसके बाद आ जाओ यहां पे। अब यहां पे जो बच गए चैप्टर्स वो थोड़े डिफिकल्ट है, वो थोड़े बच्चों डिफिकल्ट है। डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो ये आपको जी जान लगा के अपना वीडियोस 2-2 3-3 वीडियोस बना है एक एक चैप्टर पे, उस और 1.5 से 2 घंटा 1 घंटे का लिमिट है उसका, उसको भगा भगा के देख लो। रिवीजन के तौर पर उसी को 2-2 बार देख लो या एक बार देख के उसको प्रैक्टिस कर लो, उतने ही क्वेश्चन कर लो। गारंटी है बच्चा, कॉन्सेप्ट वाइज पूरा चैप्टर कवर किया है मैंने, गारंटी है इस चीज की। उसके बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर किया है। पीवाईक्यूज 2023 मैक्सिमम क्वेश्चंस, अगर 20 क्वेश्चन है तो 18 से 20 क्वेश्चन मैंने कवर किए 2023 के। हर चैप्टर की बात कर रहा हूं, खाली यहां की नहीं बात कर रहा हूं। हर चैप्टर 12th मैथ्स 1 हो, 12th मैथ्स 2 हो, 11th का मैथ्स 1 मैथ्स 2 हो, हर जगह पे मैंने 2023 के मैक्सिमम क्वेश्चन 90% के ऊपर क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। बचे हुए 2022 के क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। चैनल बहुत अच्छा काम किया आपके लिए। रिवीजन करो, पेपर जिस दिन दे के आओगे उस दिन जरूर आके कमेंट करोगे मुझे कि हाँ सर आपने जो बताया था उसमें से आया। मैंने वेक्टर्स पढ़ाया था, लाइन एंड प्लेन पढ़ाया था। एक बच्चे का कमेंट आया था लाइन एंड प्लेन वाले वीडियो पे, सर आपका ये वीडियो बहुत काम आया मेरे को जेई में। 5 से 6 क्वेश्चन मैंने उसके दम पे अटेम्प्ट किया, मैंने पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट पे वो बच्चा जेई में जाके अप्लाई किया। तब समझ जाओ किस लेवल का मैंने पढ़ाया है, ठीक है। भरोसा रखो अपने आप पे, मुझ पे, कंटेंट पे, आएगा इसी में से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतने मार्क्स लेके आ रहे हो 44 टू 46। 11th का 10 क्वेश्चन आने वाला है, एक एक बार वीडियो देखे रहे, कम से कम 4 से 5 तो अटेम्प्ट करोगे ही। 4 से 5 का मतलब 10 नंबर बढ़ गया बच्चा। 56 मार्क्स लेके आ गए अभी तक, 56
मार्क्स। अब बच गया मैथ्स 2। तो जैसा मैथ्स 2 का स्टार्टिंग का 6 चैप्टर, जैसा प्रिपरेशन आप कर पाओगे उसके हिसाब से यहां पे मार्क्स बढ़ेगा। 80 मार्क के ऊपर लाना इज वेरी गुड इन मैथ सब्जेक्ट। अगर आप 80 या 80 के प्लस लाते हो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप यहां 80 प्लस लेके आते हो वहां आप 70 भी लेके आते हो तो 150 आसानी से मिलता है। तो सबसे पहला काम बच्चा, सबसे पहले आप बोलोगे सर 150 बहुत दूर हो गया, ठीक है बच्चा, मत 150 सोच, आज के रेट में 100 सोच। 5 दिन बाद वापस ये वीडियो भगा के देख लेना, 100 जब प्रिपेयर कर लेगा तो 120 का सोचेगा, 150 का तब जाके सोचेगा। आज के रेट में अगर आप जीरो पे हो तो पहले 60-70 लाने का सोचो, 60-70 पे पहुंच जाओगे 2-4 दिन 5 दिन में, फिर 100 लाने का सोचो। स्टेप बाय स्टेप अपना टारगेट बढ़ा बच्चा, ठीक है। अगर आज के रेट में आप 50-60 पे हो तो 120 से 130 मार्क्स लाने का सोचो। अगर 120 से 130 मार्क्स लाने का सोच रहे हो, सोच लो 56 मार्क्स। इसमें भी मैथ्स 2 अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हो, नहीं भी पढ़ के हुआ तुक्का मारोगे, कुछ तो सही होगा, कुछ तो सही होगा, 10-12 मार्क तो मिलेगा, 70 मार्क के आसपास पहुंच जाओगे, कम नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में 12th मैथ्स 1 निपटा डालो, 12th मैथ्स 2 का पीछे का 2 चैप्टर। अब बोलोगे सर इसको क्यों प्रायोरिटी में? बच्चा बोर्ड में तुमने यही पढ़ा है, पहला सीरियसली यही पढ़ा है, तो पहले ये कर डालना जितना कम टाइम लगेगा, उसके बाद 12th मैथ्स 2 वाला कंटेंट कर। आराम से बोलता हूं कि अगर आप ये भी कर लिए, आराम से आप 99 परसेंटाइल के ऊपर रहोगे, ठीक है। इजी है, इजी है। अपने आप को मोटिवेट रखो, कुछ भी हेल्प लगता है कमेंट करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके कुछ भी आपका कंटेंट जो आपके हेल्पफुल है वो डाउनलोड करो, कमेंट करो। इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करके मुझे या मिथिलेश सर को कमेंट करके आप अपने डाउट्स, क्वेरीज सब क्लियर कर सकते हो। मैक्सिमम चांस है कि विद इन 1 डे, अब जैसे आज मैसेज किया तो आज या कल तक मैं रिप्लाई दे ही देता हूं, ज्यादा चांस है, ठीक है। बाकी कमिटमेंट्स भी है, यहां भी पढ़ाना है, बाकी जगह भी पढ़ाना है, अगर उसमें बिजी रह जाता हूं तो नहीं दे पाता हूं। अदरवाइज जिस दिन पढ़ाया, जिस दिन आपने मैसेज किया उसी दिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मिथिलेश सर का इंस्टाग्राम आईडी है। कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ा कि नहीं, मैं मोटिवेट कर पाया कि नहीं, आपको प्लानिंग कैसी लगी, 12th मैथ्स 1 पहले, मैथ्स 2 का पीछे का 2 चैप्टर पहले, क्योंकि वो अपने को ऑलरेडी आता है, बच्चों, समझ में आ गया। जब वो पहले से आता है अपने को, निपटा डालो, इसको निपटाने के बाद फिर मैथ्स 2 वाला कंटेंट कर डालो, ठीक है। चैनल पे आगे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस जितना मोटिवेट करना था, जितना समझाना था समझा दिया। पक्का है बच्चा, मोटिवेट हो जाओ। 10 से 12 घंटे, कम से कम 10 घंटे का टारगेट रखो दिन में पढ़ने का, कम से कम क्वालिटी पढ़ाई की बात कर रहा हूं। क्वांटिटी में पढ़ना है तो 12-13 घंटे पढ़ो, रोज पढ़ बच्चा, रोज पढ़, एक भी दिन वेस्ट मत कर, रोज पढ़, क्योंकि तुम्हारा जो रेस है पूरा महाराष्ट्र के बच्चों से है, ठीक है। पड़ोस के शर्मा जी या वर्मा जी के बेटे से नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के बच्चों से है। कंपटीशन है, आगे की लाइफ में मजबूत कंपटीशन रहना है, तो आगे की लाइफ में अगर मजबूत कंपटीशन से बचना है तो आज के डेट में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, माँ बाप का नाम रोशन करना पड़ेगा। नाम रोशन करोगे कि नहीं? माँ बाप का नाम रोशन करोगे कि नहीं? अपना नाम रोशन करोगे कि नहीं? हमारा नाम रोशन करोगे कि नहीं? कमेंट करके जरूर बता देना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।